हेलो दोस्तों, वेलकम टू बोधियागा स्टडी। आपका बोधियागा स्टडी चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। तो अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़ जाएंगे। सब्सक्राइब कर देंगे चैनल को, बेल आइकन प्रेस कर देंगे ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंचे। तो आज का हम लोग का टॉपिक है विजयनगर साम्राज्य। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विजयनगर साम्राज्य के बारे में। तो आज का हम लोगों का मुख्य टॉपिक है विजयनगर साम्राज्य। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की। आप इसे ध्यान से सुनिएगा। विजयनगर साम्राज्य की बात करें तो इसकी स्थापना कब की गई? 1336 ईस्वी में। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की गई? 1336 ईस्वी में। इसके संस्थापक कौन है? हरिहर और बुक्का। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन है? हरिहर और बुक्का। ये विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस काल में, किसके शासन काल में हुई? तो मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत के काल में हुई। ठीक है, बताइए हम्पी नाम क्यों पड़ा? पंबा देवी के नाम पर हम्पी साम्राज्य कहते हैं, जिसकी राजधानी कहाँ थी? विजयनगर। हरिहर प्रथम की बात करें, हरिहर प्रथम की बात करें तो हरिहर प्रथम इसने अपनी राजधानी, इसने होयसल साम्राज्य को मिलाया था अपने साम्राज्य में। तो हरिहर प्रथम ने क्या किया? इसने होयसल साम्राज्य को अपने साम्राज्य में मिलाया। ठीक है, इसके समय बहमनी से संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। इसके समय बहमनी साम्राज्य से संघर्ष, लड़ाइयाँ चालू हो जाती है। ठीक है, आगे बात करते हैं बुक्का प्रथम। बुक्का प्रथम की बात करें तो यह हरिहर प्रथम का भाई था। ठीक है, यह मदुरा को अपने साम्राज्य में मिलाया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं देवराय प्रथम। देवराय प्रथम की बात करें तो इसने तुंगभद्रा नदी पर नहर बनाने की सुविधा उपलब्ध करवाया था। इसके दरबार में तेलुगु कवि श्रीनाथ थे। तेलुगु कवि श्रीनाथ थे। ठीक है, जिसने हर विलास पुस्तक की रचना की। इनके दरबार में, देवराय प्रथम के दरबार में तेलुगु कवि श्रीनाथ थे, जिसने हर विलास पुस्तक की रचना की। इसने तुंगभद्रा नदी पे नहर का निर्माण करवाया। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य में पहला विदेशी यात्री इटली का आया था। विजयनगर साम्राज्य में किसके शासनकाल में? तो देवराय प्रथम के शासनकाल में। देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। ठीक है, और आया कौन था, कहाँ से आया था? तो आया था इटली से। कौन आया था? निकोल कोंटी। निकोल कोंटी देवराय प्रथम के दरबार में आया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं देवराय द्वितीय। देवराय द्वितीय की बात करें तो देवराय द्वितीय इसके समय ईरान के अब्दुल राजाक विजयनगर साम्राज्य की यात्रा किए। तो देवराय द्वितीय इनके समय ईरान के अब्दुल रज्जाक विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं विरूपाक्ष द्वितीय। विरूपाक्ष द्वितीय की बात करें तो विरूपाक्ष द्वितीय इसके समय पहली बार बहमनी साम्राज्य को विजय प्राप्त हुआ। बहमनी साम्राज्य को विजय प्राप्त हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सालुब नरसी की बात करें तो सालुब नरसी इसने अरब से घोड़ा का आयात को बढ़ावा दिया। इसने अरब से सबसे ज़्यादा घोड़ा मंगवाया, उसी को आयात बोलते हैं। ठीक है, और निर्यात किसे बोलते हैं? तो जो भारत में निर्माण है, विदेश में जो वस्तु जा रहा है उसको निर्यात बोलते हैं। आयात जो विदेश में निर्माण हो रहा है और विदेश से अगर इंडिया में आ रहा है उसको आयात बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे बात करते हैं कृष्णदेव राय की बात करें तो कृष्णदेव राय का वर्णन बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझके बाबरी में किया। कृष्णदेव राय का वर्णन जो है बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझके बाबरी में किया। ठीक है, 1509 ईस्वी में आदोनी के युद्ध में। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, कृष्णदेव राय का वर्णन
बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझके बाबरी में किया है। ठीक है, 1509 ईस्वी में आदोनी के युद्ध में 1509 ईस्वी में आदोनी के युद्ध में कृष्णदेव राय ने विदर के सुल्तान महमूद शाह को हराया 1509 ईस्वी में आदोनी के युद्ध में कृष्णदेव राय ने विदर के सुल्तान महमूद शाह को हराया और इसने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह को मार डाला। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे है कृष्णदेव राय ने तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, कृष्णदेव राय ने रायचूर और गुलबर्गा पर अधिकार किया। ठीक है, कृष्णदेव राय के दरबार में 8 विद्वानों का समूह था। 8 विद्वानों का समूह किनके दरबार में था? तो कृष्णदेव राय के दरबार में 8 विद्वानों का समूह था, जिसे तमिल विद्वान कहते हैं। मतलब तमिल विद्वान ही थे, कहते क्या हैं, जिसे अष्टदिग्गज कहा जाता था। अच्छा बताइए, कृष्णदेव राय के दरबार में जो 8 विद्वान रहते थे उनको अष्टदिग्गज कहा जाता था। अच्छा आप ये बताइए, आप हमको प्रश्न में, कि अष्टप्रधान किनके दरबार में रहते थे? तो ये जान लीजिएगा, शिवाजी के दरबार में रहते थे। अच्छा बताएं, 9 रत्न किनके दरबार में रहते थे? तो ये 9 रत्न रहते थे अकबर के दरबार में। ये आपका एक्स्ट्रा पॉइंट है, बता दिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कृष्णदेव राय के दरबारी कवि, आपने तेनालीराम का कहानी बहुत पढ़ा होगा, हम भी पढ़े थे बचपन में। तेनालीराम की कहानी बहुत बार पढ़े। आगे बढ़ते हैं। कृष्णदेव राय का पुस्तक का क्या नाम था? अमुक्ता माल्यद पुस्तक किनके द्वारा लिखे गया है? तो ये कृष्णदेव राय के द्वारा लिखा गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला शासक आ जाते हैं अच्युत देव। अगला शासक कौन आ जाते हैं? अच्युत देव राय अंतिम प्रतापी शासक हो जाते हैं। राम राय के साथ निरंतर संघर्ष हो रहे थे। इसने गोलकुंडा और बीजापुर क्षेत्र को जीता। ठीक है, अगला शासक आ जाते हैं सदाशिव। अगला शासक कौन आ जाते हैं? सदाशिव की बात करें तो इनके समय सत्ता राम राय के नियंत्रण में था। सदाशिव के समय 1565 ईस्वी में तालीकोटा राक्षसी तांगड़ी का युद्ध हुआ। सदाशिव के समय 1565 ईस्वी में तालीकोटा राक्षसी तांगड़ी का युद्ध हुआ था, जिसमें अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर सभी एक साथ संयुक्त रूप से मिलकर विजयनगर साम्राज्य को हराया। इसमें राम राय मारे गए। ठीक है, आप इसे ध्यान रख लेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे है विजयनगर साम्राज्य का प्रशासन। तो विजयनगर साम्राज्य का राजा को क्या उपाधि था? राय की उपाधि। विजयनगर साम्राज्य के राजा का क्या उपाधि था? तो उपाधि था राय की उपाधि। ठीक है, इसे आप ध्यान रख लेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। तो विजयनगर साम्राज्य के राजा को क्या उपाधि मिलती थी? तो विजयनगर साम्राज्य के राजा को उपाधि मिलता था, राय की उपाधि धारण करते थे। ठीक है, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या था? प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? ठीक है, और प्रांत सबसे बड़ा, मंडल छोटा, बलनाडु उससे छोटा, नाडु उससे छोटा, मेलाग्राम उससे छोटा, सबसे छोटा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यायाधिकार व्यवस्था की बात करें तो न्यायाधिकार व्यवस्था सैनिक या असैनिक सेना के बदले भूमि दान देना, मतलब सैनिकों को भूमि दान देना, पैसा वगैरह नहीं देना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अयंगार व्यवस्था, इसमें प्रत्येक ग्राम को स्वतंत्र इकाई रूप से संगठित किया गया था, जिसमें 12 शासकीय व्यक्तियों की नियुक्ति की गई थी। तो अयंगार व्यवस्था क्या है?
तो प्रत्येक ग्राम में स्वतंत्र इकाई के रूप में संगठित किया गया था, जहां 12 शासकीय व्यक्ति की नियुक्ति होती थी। न्यायाधिकार व्यवस्था, सैनिक या असैनिक सेना के बदले भूमि प्रदान किया जाता था। ठीक है, तो विजयनगर साम्राज्य से टॉपिक जितने भी थे दोस्तों हमने आपको बताने का प्रयास किया है। तो विजयनगर साम्राज्य से ये टॉपिक था। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज का टॉपिक को यहीं तक रखते हैं दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।